Welcome to my channel Ganit Ka Gyan. Myself Girish Chandra. Today I am starting class 11th maths exercise 1.2. The first question is state whether the following statements are true or false. Justify your answer. The first question is every rational number is a rational number. बताइए every rational number is a real number. रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं। इसके अलावा जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में और क्या क्या इंक्लूड होता है? रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स भी होते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू है। क्यों? बिकॉज एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन, कैन बी एक्सप्रेस्ड on the number line। समझ गए? एक सवाल आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर ये नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो रियल नंबर कैसे होगा? तो पहला सवाल मेरा ये है कि रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर वो नंबर है जो नंबर लाइन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रियल नंबर यदि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सकता है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेशनल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये सारे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखिए सबसे पहले तो ये आप समझिए कि नेचुरल नंबर होता कौन है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यदि नंबर लाइन पे हम देखें तो जो सारे पॉइंट्स हैं क्या वो सारे स्क्वायर रूट m के रूप में एक्सप्रेस हो सकते हैं? बताइए, स्क्वायर रूट m के रूप में एक्सप्रेस हो सकते हैं? स्क्वायर रूट m के रूप में एक्सप्रेस होने के लिए जैसे एक एग्जांपल के रूप में लीजिए कि स्क्वायर रूट 2 है। यदि स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? 2.236। अब इसमें जो सवाल है कि क्या नंबर लाइन का हर पॉइंट स्क्वायर रूट m के रूप में एक्सप्रेस हो सकता है जहां m नेचुरल नंबर है? तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे पॉइंट्स स्क्वायर रूट m के रूप में एक्सप्रेस होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। फॉल्स, बिकॉज every point on the number line does not every point on the number line does not represented line cannot be represented in the form
in the form स्क्वायर रूट m, क्योंकि स्क्वायर रूट m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2.2 जैसे सपोज कि ये √2 हमने लिया, अभी हमने बताया था आपको 1.414 है, √3 क्या होता है 1.732 है, तो 1.414 से लेके 1.732 के बीच में क्या कोई भी नंबर नहीं है? और भी तो नंबर्स होंगे ना, तो वो तो रिप्रेजेंट होंगे नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स। अब आइए थर्ड पार्ट पे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, देखिए रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर होते हैं, इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में आपको रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर, तो आप इसका लिखेंगे ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? because real numbers include rational as well as irrational numbers। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले तो ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आता है, आप स्टार्ट कीजिए +1 +2 +3 +4 +5। अब यदि मैं स्क्वायर रूट लेता हूं आपका स्क्वायर रूट 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यदि इसकी वैल्यू यदि 2 है तो ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? रेशनल नंबर है। लेकिन यदि हम स्क्वायर रूट 3 लेते हैं तो ये क्या रेशनल नंबर है? नो, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल हो कोई जरूरी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि यदि हम स्क्वायर रूट 4 लेते हैं तो 4 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 क्या है आपका? 2 आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2/1। तो इसलिए आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers are not irrational। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई, बताएंगे? are not irrational because square root 4 is equal to 2, square root 9 is equal to 3, but square root 5 is equal to 2.236 and it will not end। तो इसीलिए ये आपका इरेशनल नंबर है। तो यहां पे हियर √5 इज irrational but √4 is rational। आ गया आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप √5 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए आप हमें ये बताइए कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 2a² + 1 लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि नंबर लाइन पे आप 0,
1 2, ठीक है। ध्यान रखिएगा 0 और 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू ड्रॉ। अब आइए आप कि ये आपका है, यहाँ से यहाँ तक है 2। अब इस जगह पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने, एक यहाँ से एक यहाँ से कट किया आपने, और ये आपने प्रोड्यूस कर दिया। और उसके बाद जो 1 यूनिट है वो यहाँ से आप कट कर दीजिए। तो ये देखिए आप, ये 0 से लेकर और इस पॉइंट तक, यदि आप इस पॉइंट को सेंटर एज्यूम कीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यदि आप रेडियस लीजिए और कंपास से ड्रॉ कीजिए। देखिए कंपास की नोक यहाँ होनी चाहिए और पेंसिल की नोक इस जगह पे होनी चाहिए, और एक आप आर्क लीजिए। ये देखिए एक आर्क लिया आपने, तो आपका जो √5 है वो आपका इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आपका √5 होगा। ये √5 होगा। देखिए कैसे होगा बताइए। ऐसे होगा ये कि यदि आप पाइथागोरस, आपको यदि ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप देखिए कि ये आपका क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल है तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है या नहीं? यदि ये हाइपोटेन्यूज है तो आप कैसे निकालेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है? h स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 यूनिट ये है, 2 यूनिट ये है। तो h स्क्वायर इजकल टू 5 हो गया, तो h की वैल्यू क्या होगी? √5 होगी। तो यही √5 ही तो रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो हो गया कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप √7 √8 कन्वीनियंटली आप चूज करके आप निकाल सकते हैं। एक होता है नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं √5। देखिए कैसे आप करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं। ये सपोज कीजिए ये 0 1, ये आपका है 2, ये आपका है 3। ध्यान रखिएगा हर यूनिट 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, आपके लिए कन्वीनियंट होगा इसे ड्रॉ करना। अब देखिए हम क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि ये 1 है, यहाँ पे हम 1 पे हम 90 डिग्री का ये देखिए एंगल बनाया हमने, और इस पॉइंट से हम एक आर्क लेंगे। अब ये देखिए हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से 1 यूनिट का आर्क लेकर, और ये हमारा, तो ये जो हो गया ये आपका √2 हो गया। ओके, अब ये √2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपास की नोक यहाँ और पेंसिल के नोक यहाँ रख के हम एक आर्क लेंगे। तो ये हमारा आर्क जो है ये इस तरह से आपका आएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका हो गया, क्या बता सकते हैं? ये आपका √2 होगा, क्योंकि हमने आर्क लिया है। तो दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो सेम, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका √2। अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल आप चाहें तो D से भी बना सकते हैं, नहीं तो अनटाइडी हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट आप लेंगे और ये यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट √3। अब ये √3 दोबारा आप आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए ये आपका इस तरह से आपको आएगा। तो ये आपका हो गया √3 हो गया है। अब ये √3 है, अब इस जगह से इस जगह आपका है √3 है। अब यहाँ पे दोबारा आप 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, प्रोटेक्टर से चाहे तो प्रोटेक्टर से बना लीजिए। यहाँ से एक आर्क लेंगे, तो ये आर्क जो है ये देखिए ये आर्क लिया आपने, ये कितना होगा बता सकते हैं? ये होगा आपका √4, ये √4 है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ कंपास के नोक, यहाँ पेंसिल के नोक रख के आप ड्रॉ करेंगे, तो ये एग्जैक्टली देखिए ये 2 से आपका गुजरेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका √4 हो गया। ओके, अब इस जगह से आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर से और 1 यूनिट कट करेंगे कंपास के हेल्प से, और फिर यहाँ से इसे मिला देंगे।
यहाँ से आपने मिला दिया। फिर दोबारा यदि हम सेंटर इस जगह पे लेंगे, कंपास की नोक यहाँ सेट करेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ, और यदि हम ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए आपका यूं आएगा। तो ये जो आपका है, ये देखिए, ये दिस वन एंड दिस वन, दिस वन विल बी स्क्वायर रूट 5। अब ये देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको हमने सिंपल वे में हमने 2 सेंटीमीटर नंबर लाइन पे, 2 यूनिट नंबर लाइन पे लिया है और 1 यूनिट हमने 90 डिग्री का एंगल बनाकर यूं कट किया है। तो ये डायरेक्टली देखिए आपका √5 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, या तो इस वे से जाइए या इस वे से जाइए, बोथ आर करेक्ट, यू विल गेट मार्क्स ऑन बोथ काउंट। ओके, अब हम चलते हैं, आपको एग्जाम्पल 3 है आपका कि लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। दोबारा ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और बता देते हैं। देखिए ये आपका 0 1 2, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए आप, यहाँ से एक आर्क, एक यहाँ से आर्क, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट ऑफ द आर्क। और उसके बाद इसे आप प्रोड्यूस कर दीजिए। यहाँ से 1 यूनिट आप कट कीजिएगा और ये आपका देखिए √2 हो गया। और यहाँ कैंपस की नोक और यहाँ पेंसिल के नोक रख के आप एक आर्क लेंगे। तो ये इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये आपका हो जाएगा √2। तो ये सिंपल है, √2 एक ही बार में आपका फाइंड आउट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आइए √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 ऑन द नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए ये हमने लिया 0 1, ये हो गया 2। अब देखिए यहाँ से 1 पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे और ये हमने प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ से 1 यूनिट कट कर दिया। तो ये आपका हो गया √2। यहाँ से एक आर्क लेंगे और ये आर्क आपका ये इस जगह पे कट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया? √2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 1 यूनिट कट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ हम मीट करेंगे और उसके बाद यहाँ कंपास की नोक और यहाँ पेंसिल की नोक रख के और एक आर्क हम ले लेंगे। तो ये आपका यू बन गया। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा ये आपका होगा √3। तो सिमिलरली √2, √3, √4, √5 भी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ओके, अब आइए आप हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, मैंने खुद ये इसमें डाला है। इसलिए डाला क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप क्या करना है आपको कि जो डिनोमिनेटर है दोनों, इनका आप एलसीएम निकालिए। तो देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर का कितना हो गया बताइए, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है इसलिए इनका जो एलसीएम होगा ये आएगा 5 3 जा 15, क्योंकि प्राइम नंबर इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। देखिए 2/3 हमारे पास है, 2/3 में डिनोमिनेटर को यदि हम 15 के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या मिला हमें, 10/15। और यदि 3/5 है और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3/5, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 9/15। अब देखिए यहाँ पे एक मजेदार बात ये है कि डिनोमिनेटर तो 15 और 15 है, लेकिन न्यूमरेटर में देखिए 9 और 10 है, एक का ही डिफरेंस है। तो हाउ विल यू गेट 5 रेशनल नंबर्स? तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसे 10/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वंस मोर। तो ये 100/150 हो गया और ये हो गया आपका 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 90/150। तो ये हो गया। अब देखिए 90 और 100 के बीच में कितने नंबर हैं, 9 नंबर्स हैं। तो इसलिए 5 रेशनल नंबर आपको
बताना है। तो इसलिए 5 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए? 5 रेशनल नंबर्स आर 91 upon 150, 92 upon 150, 93 upon 150, 94 upon 150, 95 upon 150, 5 upon 150। तो ये 5 रेशनल नंबर्स निकाल दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे है 5/7 एंड 3/8। अब एक बात बताइए आप, 5/7 और 3/8 में के बीच में हमें चाहिए 6 रेशनल नंबर्स। पहले तो ये देखिए कि कौन बड़ा है, 5/7 इज ग्रेटर और 3/8 इज ग्रेटर। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है? इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 3/8 5/7 क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट? 3 7 जा 21, 8 5 जा 40। Here 40 is greater, therefore 5/7 is greater than 3/8। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का आप डिनोमिनेटर देखिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम ऑफ 8 and 7 is 56। अब देखिए हमें पहले क्या लेना है, कोई छोटा नंबर आपका 3/8 है, तो 3/8 इंटू 7/7 कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये हो गया आपका 21/56। और दूसरा जो है वो आपका है 5/7, तो 5/7 इंटू 7 8/8, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हो गया 40/56। तो इसलिए 6 रेशनल नंबर्स क्या होंगे? 6 रेशनल नंबर्स आर 21 और 40 के बीच में कोई भी 6 नंबर ले लीजिए। 23/56, 24/56, 25/56, 26/56, 27/56, 28/56। That's all for today's sheet. In the next video we will discuss exercise 1.3. That's all for today. यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स।